आज हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो में हम लाए आपके लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र, हम सब जानते हैं कि किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करें, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये तो हम सब जानते हैं कि चुंबक के अगर दो ध्रुवों को पास में लाया जाए तो वो एक दूसरे को अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इट मीन्स दीज आर द सेम पोल्स। यानी कि अगर ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, इसी कारण ये एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, आकर्षित नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। वहीं अगर हम इसे पलट देते हैं तो अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दो विपरीत, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। इससे हमें क्या पता लगता है कि किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। दो एक जैसे ध्रुव यानी कि नॉर्थ को अगर पास लाया जाए तो नॉर्थ को पास लाने पे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर विपरीत ध्रुवों को नॉर्थ के साथ साउथ को ले आए तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बारे में हमें ज्ञात है। हम आज बात कर रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। इस चुंबक के चारों ओर की वो रेखाएं जहां तक ये चुंबक अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है उसे हम क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आइए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को समझने का प्रयास। प्रयोग के तौर पे हमने सबसे पहले क्या लिया, ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ टू पोल्स हैं। हमने साथ में कुछ चूर्ण लिया लोहे का, इसके अंदर लोहे का चूर्ण भरा हुआ है, तो इस चूर्ण को हम यूज करेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जानने के लिए। ये हमने लिया एक कंपास, जिसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाओं का निर्धारण कर सकते हैं। फर्स्टली हमने क्या किया, लोहे के कुछ चूर्ण को हमने क्या किया, कागज में फैला दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके नीचे, इस कागज के नीचे हम बार मैग्नेट लगा देते हैं। लगाने के बाद हम देखते हैं कि चुंबक के चारों ओर ये जो आयरन लोहे के जो ये कण हैं, पार्टिकल्स हैं, ये एक विशेष क्षेत्र को दिखाते हैं। हमने इसको थोड़ा सा हिलाया, ये देखिए, तो ये अपने क्षेत्र को स्पष्ट निर्देशित करता है। यहाँ पे ये भी देखने में आता है कि ये जो रेखाएं हैं, ये चुंबकीय रेखाएं, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ, या ये साउथ ये नॉर्थ हम मान लें, तो ये इस चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, जहाँ तक ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को निरूपित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम इसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इन रेखाओं को, जिन रेखाओं को ये लोहे के कण, जिन रेखाओं को ये लोहे के कण चुंबक के चारों ओर दर्शा रहे हैं, इसे हम कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और इस क्षेत्र को, जहां तक ये चुंबक अपना प्रभाव, अपना इफेक्ट दिखा रहा है, इस क्षेत्र को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। और इन रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं। हमें देखने में ये स्पष्ट दिख रहा है कि नॉर्थ और साउथ जो इस मैग्नेट के पोल्स हैं, पोल के पास में ये कण बहुत पास एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसका ये मीनिंग हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय ध्रुव से निकलने पे बाहर की ओर उभरी हुई दिखती हैं, और उसके बाद ये फिर दूसरे ध्रुव की ओर आते आते दूसरे ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं हमें स्पष्ट दिख रही हैं। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेट के जब अंदर चलती हैं तो वो बिल्कुल पैरेलल चलती हैं और सीधी चलती हैं, लेकिन
चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों से दूर जाने पे एक दूसरे से डिस्टेंस बनाती हैं और एक निश्चित डिस्टेंस बनाने के बाद में ये पुनः अपने ध्रुवों की ओर मुड़ना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं को हमने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझने और समझाने का प्रयास किया है। ये हमें स्पष्ट दिख रहा है, ये देखिए ध्रुव। अब हम इसमें कंपास के माध्यम से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखिए मैग्नेट के ठीक बीच की अगर बात करें तो मैग्नेट के ठीक बीच में ये रेखाएं बिल्कुल सीधी चलती हैं। ये देखिए सीधी, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाना शुरू करते हैं तो ये अपने पाथ को यूँ देखो, ये देखिए परवलयाकार, यानी कि ये देखिए पूरा घूम गई, ये घूम गई और ध्रुव की ओर सुई चली आई, ये देखिए। और जब हम इसके बीच में जाएंगे ये तो बिल्कुल सीधी जाएगी और जैसे जैसे हम ध्रुवों से दूर जाएंगे ये हमें ये भी ध्यान रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पे ये उल्टा घूम रहा है। इसका मीनिंग ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ये इसका उत्तरी ध्रुव होगा। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं और उत्तरी ध्रुव से चलने के बाद ये दक्षिणी ध्रुव पे पहुँचती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर ये चलती हैं। ये इसका, ये देखिए ये सीधी गई, अंदर सीधी गई और उसके बाद तो इस प्रकार से हम कंपास की सहायता से भी अब मैग्नेटिक फील्ड को पता करने का तरीका ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब हम कंपास की सहायता से ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हम कंपास दिशा सूचक की सहायता से भी क्या हम चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण कर सकते हैं। अभी देखिए, ये देखिए, ये इस समय नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये देखिए सीधा गया, उसके बाद सीधा घुमा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सीधा आया, ये रेखाएं बिल्कुल सीधी आई। उसके बाद इसने क्या किया, ये इस प्रकार से घूम करके आई। यानी कि हमें ये देखने में आया, अगर हम इसको मैग्नेट मान लेते हैं तो मैग्नेट के चारों ओर जो दिशा सूचक है वो इस प्रकार से घूमता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आपको सामने जो दिख रही है ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो कहें, लेकिन हमने ये कहा कि इस चुंबक, किसी क्षण चुंबक को हमने रखा था। क्षण चुंबक के नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव है, ठीक है। नॉर्थ ध्रुव से ये रेखाएं निकल रही हैं और कहाँ पे विलीन हो रही है दक्षिण ध्रुव पे। तो इस प्रकार से जो ये चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, जहां तक ये चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और जब हमने लोहे के चूर्ण को रखा या हमने दिशा सूची कंपास को रखा, उसके बाद हमें ये लाइनें मिली, दिशा सूची में इस प्रकार से विस्थापन हुआ, तो हमने इन लाइनों को क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं का ये क्या है, रेखीय निरूपण है, क्षण चुंबक का रेखीय निरूपण। इस प्रकार से हमने आपको क्षण चुंबक के चारों ओर की क्षेत्र रेखाओं का निरूपण, रेखीय निरूपण करके आपको प्रदर्शित किया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्षण चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं, जो हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह रहे हैं,
ये क्षण चुंबक के अंदर तो बिल्कुल सीधी इरेक्ट जाती हैं, ऐसे सीधी जाती हैं, और ये जो रेखाएं हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। जहां पे ये क्षण चुंबक के बाहर या अंदर जहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास में होंगी, इसका अर्थ है कि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। अगर हम